हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्टैटिक एमसीक्यू है उसके बारे में। ये पार्ट फर्स्ट है, टोटल 6 से 7 पार्ट में आएगा। तो और मैं एक बात बता दूं, जिनको लगे स्पीड क्या है, स्लो है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज़ करके भी वीडियो देख सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, मतलब यदि लगे स्पीड है ज़्यादा है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जितना भी हम वीडियो डालेंगे उसका सबसे अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोवियत यूनियन। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस इन ऑर्बिट बाय इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल SLV-3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रोहिणी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया टिल नाउ। तो देखिए इसमें जो ये जो डाटा दिया गया है पुराना डाटा है, तो अभी जो नया डाटा है उसके अनुसार 118 अभी तक क्या किए हैं, लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च बाय इंडिया इन द ईयर। किस ईयर में लॉन्च किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1975। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विक्रम साराभाई। फर्स्ट मोबाइल फोन कन्वर्सेशन टेक प्लेस इन इंडिया बिटवीन ज्योति बसु एंड सुखराम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे, इंटरनेट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय BSNL इन द ईयर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 अगस्त 1995। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट रिसेंट इंडियन सिटीजन साइंटिस्ट डेट वोन ए नोबेल प्राइज इन 2009। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, V रामाकृष्णन। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तारापुर, जो है महाराष्ट्र में। उसके बाद देखेंगे, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो था पहला वो था अप्सरा। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद देखेंगे, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो दार्जिलिंग में किया गया था। तो ऑप्शन हो गया सी। विच डैम विथ होल्ड द लार्ज वाटर रिजर्वायर इन इंडिया। इसका ऑप्शन होगा बी, इंद्री सागर डैम। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसरो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर। उसके बाद 14 नंबर, इंडियाज फर्स्ट अननेम्ड लूनार प्रोब चंद्रयान 1 वाज लॉन्च फ्रॉम। तो ये जो किए थे श्रीहरिकोटा से। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज नोन एज फ्रॉम 8000। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 16 है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रम सीरीज सुपर कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए, विजय पी भाटकर। उसके बाद देखिए, हु इज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड सेकेंड एंड इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेबी दुर्गा। दुर्गा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी। उसके बाद 18, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी लोकेटेड। तो इसका 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी, चेन्नई। उसके बाद देखिए, विच वन इज द फर्स्ट IIT स्टेब्लिश इन इंडिया। तो पहला IIT इंडिया में कहाँ स्टेब्लिश किया गया था, IIT खड़गपुर। भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर।
तो 2020 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सतलज रिवर। इन विच ईयर इजैक न्यूटन पब्लिश मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी फॉर फर्स्ट टाइम। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 1687। उसके बाद है 22, विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे इन इंडिया एज रिस्पेक्ट टू रामानुजम। तो ये जो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 22 दिसंबर। एस रामानुजम इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज फेलो ऑफ विच वन कॉलेज। तो इसका ऑप्शन होगा 23 का बी। उसके बाद देखिए 24, विच नंबर इज फेमसली नोन एज रामानुजम हार्डी नंबर। हार्डी नंबर, तो इसका 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 1719, 29 सॉरी। Which scientist is known as the founder of Indian first pharmaceutical company, Bengal Chemical and Pharmaceutical। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 का डी। उसके बाद है 26, द हेड क्वार्टर ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएटेड इज लोकेटेड इन द सिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कोलकाता। उसके बाद 27, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट इंडियन साइंस कांग्रेस मीटिंग हेल्ड इन कोलकाता इन 1914। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, आशुतोष मुखर्जी। विच वन इज द बिगेस्ट प्लानिटेरियम इन इंडिया। तो इसका हो जाएगा बी, बिरला प्लानिटेरियम इन कोलकाता। उसके बाद 29, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना ओन द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन। तो ये किए गए थे जेनेटिक के लिए, उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 30, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो इसका 30 का ऑप्शन हो जाएगा डी। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो 31 है, 31 का ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है 32 इसका हो जाएगा डी, कटक में। हु कंस्ट्रक्ट द जंतर मंतर इन जयपुर। तो इसका 33 का हो जाएगा डी, जयसिंह 2। विच वन इज इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आरिस 1A। उसके बाद देखेंगे 35, विच वन इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसका हम जो हो जाएगा डी, इदास्ता। इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून चंद्रयान 1 वाज लॉन्च फ्रॉम द साइट। तो इसका हो जाएगा 36 का सी, श्रीहरिकोटा। विच विच वन इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो 37 है, 37 का क्या हो जाएगा डी, SLV 3। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 38 है, 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद देखेंगे द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट इन इंडिया अंडर द कोड नेम ऑफ स्माइलिंग बुद्धा इन द ईयर। तो 40 का क्या हो जाएगा बी, 1974। उसके बाद द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया इज फाउंडेड इन द ईयर।
तो 41 का क्या हो जाएगा बी 1930। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया इज लोकेटेड। तो 42 है, 42 का ऑप्शन हो जाएगा डी इलाहाबाद। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा नागपुर ए। उसके बाद देखिए विच वन इज ए इंडियन परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में है पहला परमानेंट, तो इसका होगा मैत्री। उसके बाद व्हेन द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका वाज स्टार्टेड बाय इंडिया। तो 45 का हो जाएगा डी, सॉरी 45 का हो जाएगा डी, कितना डी 1981। उसका हु वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका स्टार्टेड बाय इंडिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 47 विच वन इज द फर्स्ट परमानेंट बेस स्टेशन ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। तो 47 का हो जाएगा सी दक्षिण गंगोत्री। टोटल नंबर ऑफ इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो 48 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए 3। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो 49 का हो जाएगा बी, क्या है कोलकाता। इन विच ईयर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश। 50 का हो जाएगा सी 1931। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फादर हम किसको बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद देखिए विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो 52 का हो जाएगा ए चार्ल्स डार्विन। उसका 53 देखेंगे हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को खोज किसने किया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। व्हेन द नोबेल प्राइज वेर फर्स्ट अवार्डेड। तो कब से स्टार्ट किया गया था पहला नोबेल प्राइज, तो 1901 में, तो 1901 में। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन ए नोबेल प्राइज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मैरी क्यूरी। 55 का ए। ऑल नोबेल प्राइज एक्सेप्ट द पीस प्राइज इज अवार्डेड इन। तो मतलब कहाँ दिया जाता है 56 का हो जाएगा स्टॉकहोम में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो 57 का क्या हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है 57 का सी। हु वाज फॉर्मुलेटेड द पीरियडिक टेबल द केमिकल एलिमेंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मेंडलीफ। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज इन द ईयर। तो आ गया 59 का ऑप्शन हो जाएगा डी 1921। हु इज नोन एज ए इन्वेंटर ऑफ हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को खोज किसने किया था, 60 का हो जाएगा सी एडवर्ड टेलर। उसको 61 देखेंगे व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट बाय यूएसए ऑन 16 जुलाई 1945। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हाउ मेनी यूएस पेटेंट आर इन द नेम ऑफ द थॉमस अल्वा एडिशन। तो 62 है, 62 का ऑप्शन हो जाएगा डी 1093। हु हैड डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन। तो 63 का हो जाएगा ए जोना साल। उसके बाद एडवर्ड जेनर इज फेमस फॉर द इन्वेंशन ऑफ। तो 64 है, 64 का ऑप्शन हो जाएगा
बी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, तो 65 का हो जाएगा बी नाइट्रस ऑक्साइड। विच गैस कंटेन इन लार्ज वॉल्यूम इन आवर एटमॉस्फेयर, तो 66 का हो जाएगा सी नाइट्रोजन। विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ए ह्यूमन बॉडी, तो इसका 67 का हो जाएगा ए स्किन। उसके बाद 68 विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसेप्टेंट ग्रुप, मतलब जो एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप है सब, तो ये होगा ए बी। ठीक है। 69 विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ओ। हुई नोन एज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का खोज किसने किया था, तो इसका 70 का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा बी जेम्स वाट। उसके बाद व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा होगा 71 का सी एम्पियर। विच विटामिन प्रोड्यूस बाय द सनलाइट, सनलाइट के द्वारा कौन सा विटामिन प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी विटामिन डी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन ए ह्यूमन हार्ट, तो 73 का हो जाएगा सी 4। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे दो चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है डायमंड और प्लेटिनम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्लियर कर दूँ, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पे डायमंड होगा, और हार्डेस्ट मेटल की बात करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लेटिनम हो जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। तो 75 का हो जाएगा सी। व्हाट इज ऐसा यूनिट फॉर प्रेशर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पास्कल। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी अरस्तु। उसके बाद हु आर द डिस्टिंग्विश्ड द मेन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बॉडी, तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा डी कार्ल स्टीनर। उसके बाद देखिए 79 विच वन इज द बिगेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम, तो इसका 79 का हो जाएगा बी तो बी जुपिटर। उसके बाद 80 विच वन इज द लार्जेस्ट नेचुरल मून इन आवर सोलर सिस्टम, तो 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 80 का हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखेंगे 81 विच वन इज द हॉटेस्ट प्लानट इन आवर सिस्टम, तो इसका बी हो जाएगा वीनस। विच वन इज द स्मॉलेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम, तो 82 का मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए मरकरी। विच वन इज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर सेंट टू अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट में किसको लिविंग जीव को भेजा गया था, तो इसका लाइका जो एक कुत्ता था। विच वन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, तो 84 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 85 हैलेज कॉमेट वाज लास्ट अपीयर ऑन, 85 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी 1986। What was the name of the space flight that carried Neil Armstrong to the moon, तो इसका 86 का हो जाएगा सी अपोलो 11।
इन विच ईयर नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून? तो 87 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 1969। उसके बाद हु इज़ द फर्स्ट वोमेन इन स्पेस? उसके बाद 88 का ऑप्शन हो जाएगा 1। उसके बाद देखेंगे 89, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ ए स्पेस शटल? तो 89 का हो जाएगा बी, एलन कॉलिंस। हु इज़ द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट? तो पहला स्पेस टूरिस्ट कौन थे? तो 1990 का हो जाएगा डेनिस टिटो, ए। उसके बाद देखेंगे स्मॉल पॉक्स इज कॉज बाय? स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वायरस के कारण। द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसको हम बोलते हैं बी, नेफ्रॉन। विच वन इज द वाटर सोलुबल विटामिन? तो वाटर सोलुबल विटामिन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन सी। उसके बाद देखिए 94, वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नासा इज लोकेटेड? तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? यूएसए में, वाशिंगटन डीसी में। विच गैस इज यूज फॉर फ्लाइंग बैलून? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी, हीलियम। विच वन इज द नियरेस्ट प्लानेट टू द अर्थ? तो 96 का हो जाएगा बी, वीनस। डिफिशियंसी डिजीज स्कर्वी इज कॉज बाय द लैक ऑफ? तो किसके कारण से होता है? तो ये होता है विटामिन सी के कारण। तो 97 का हो जाएगा सी। विच वन इज द फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल इन इंडिया? तो यहाँ पे 98 का कौन होगा? डी, पृथ्वी। उसके बाद 99 देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम पर सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो 99 का क्या हो जाएगा? ए, 46। उसके बाद विटामिन डेट हेल्प इन द क्लॉथिंग ऑफ ब्लड? तो 100 का हो जाएगा डी, तो विटामिन के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में शेयर, अपने फ्रेंड को भी क्या करें, शेयर करें। यदि आपको एक लाइक से, सब्सक्राइब से ये जान रहे मेरा कितना आगे बढ़ सकता है, तो प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे रेड कलर का क्या होगा, सब्सक्राइब का बटन दिखेगा और यहाँ पे बेल आइकन दिखेगा, तो इसे भी दबाना ना भूलें। तो इसके बाद हम जस्ट सेकेंड पार्ट नेक्स्ट डे या उससे जस्ट बाद लाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहें और भारतीय स्टडी कैंपस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।